मिनीमैक्स इंजीनियरिंग सर्विसेज। हम आपको स्विचिंग कंट्रोल पैनल, एलवी पैनल और रिले कंट्रोल पैनल बना के देते हैं और हम लोग पीएलसी बेस्ड कंट्रोल ऑटोमेशन भी डिज़ाइन करते हैं। ये एक छोटा सा डेमो बनाया है हमने, जो कि लोगो पीएलसी सीमेंस लोगो से बनाया है और इस लोगो पीएलसी से हम एक बॉयलर और एक स्टीम जनरेटर का पूरा प्रोसेस आपको समझाना चाहते हैं। स्टीम जनरेटर में और बॉयलर में 4 चीज़ें मेन होती हैं: फैन कंट्रोल, इग्निशन प्लस वॉल कंट्रोल, मेन वॉल कंट्रोल और बजर अलार्म। जबकि इसकी इनपुट में स्टार्ट का एक बटन है, फैन कंट्रोल मोटर का एक एरर है, यूवी लाइट की इनपुट है, गैस वॉल की इनपुट है, प्रेशर कंप्लीट होने पे जो इनपुट आती है वो है, और मोटर का जो वाटर लेवल ख़त्म हो जाता है तो उसकी इनपुट है। ये तमाम चीज़ें लोगों में इनपुट के तौर पे इस्तेमाल हो रही हैं और 4 आउटपुट के तौर पे इस्तेमाल हो रही हैं। अब हम इसका प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। हम बटन दबाते हैं स्टार्ट का। जैसे ही हम बटन दबाते हैं, फैन मोटर 30 सेकंड के लिए ऑन हो जाती है। उसके बाद ये यूवी की चेकिंग करता है। ये यूवी की इनपुट है, यूवी की चेकिंग होती है। जैसे ही इग्निशन के अंदर यूवी की चेकिंग होती है, अगर आप इग्निशन में यूवी ना दें तो ये प्रोसेस आगे फॉरवर्ड हो जाता है, यानी फैन मोटर को दोबारा ऑपरेट कर देता है। ये प्रोसेस 3 दफ़ा चलता है। उसके बाद एरर की एक लाइट जल जाती है। अगर इस 3 दफ़ा के दौरान में अगर यूवी की इनपुट चेक हो जाती है तो ये पीएलसी नॉर्मल मोड पे चली जाती है। सबसे पहले तो मैं आपको एरर शो करूंगा कि ये 3 दफ़ा की आउटपुट के बाद एरर कैसे लेके जाती है। हर दफ़ा 30 सेकंड के लिए फैन चलता है। अब इसमें ये सारे डिले टाइम हैं। फैन मोटर के बाद 5 सेकंड का डिले है, उसके बाद इग्निशन है, इग्निशन के बाद 5 सेकंड का डिले है, फिर उसके बाद फैन मोटर है। फैन मोटर 30 सेकंड चलती है, इग्निशन 5 सेकंड चलता है, लेकिन हर एक चीज़ डिले के साथ काम कर रही है। ये देखिए, जैसे ही उसने 3 दफ़ा इग्निशन दिया, उसके बाद इसने एरर की लाइट जला दी। इससे ये पता चलता है कि ये प्रोग्राम बॉयलर या स्टीम जनरेटर के लिए बिल्कुल बेहतरीन है। लास्ट में ये फैन मोटर को 30 सेकंड के लिए चलाता है ताकि रही अंदर की गैस बाहर निकल जाए और सिस्टम स्मूथ हो जाए, और फिर एक एरर आ जाता है। इसके बाद ना कोई ऑपरेशन होगा, ना आगे पीएलसी चलेगी। आपको सिस्टम को पूरा बंद करके खोलना पड़ेगा। अब अगली मूवी में मैं आपको अपलोड करके दिखाऊंगा इसके नॉर्मल प्रोसीजर्स और इसकी इनपुट्स किस तरह काम करती हैं। शुक्रिया।